प्रारंभ होता है 11वां स्कंध। 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम यदुवंश का विनाश और स्वधाम गमन की पावन कथा का वर्णन वेद व्यास जी करते हैं। प्रकृति के 4 प्रलयों का वर्णन किया गया। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा का वर्णन भागवत जी के 11वें स्कंद में हुआ और प्रारंभ होता है 12 स्कंध। 12वें स्कंद में कलयुग के गुण और दोषों का वर्णन वेद व्यास जी बताते हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत की पावन कथा को सम्राट कर्मयोगी परीक्षित श्रवण करते हैं और कथा के 7वें दिवस परीक्षित सुखदेव जी महाराज के चरणों के बिल्कुल पास में आकर के बैठ गए और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे भगवान, जब प्रथम दिन मैंने आपके मुख से भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा को सुना था, तब ही मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट्वे परावरे। प्रथम दिवस ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां गांठें खुल गई हैं, मेरी शंकाएं समाप्त हो गई हैं, मैंने मेरे अशुभ कर्मों का पश्चाताप कर लिया है और अब मुझे मेरे भ्रकुटी केंद्र में केवल भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन हो रहा है। कौन परीक्षित ऐसा कह रहे हैं? प्राकूले बरहस्यासीनो गंगाकूल उदंग मुख ब्रह्मभूतो महायोगी निस्संगस्य छिन्न संशया। वे परीक्षित ऐसा कह रहे हैं जो स्वयं महायोगी हैं और मां गंगा के दक्षिण तट पर उत्तर दिशा तरफ मुख करके कुशा के आसन पर बैठे हैं। वे कह रहे हैं कि अब तो मुझे भ्रकुटी केंद्र में केवल भगवान के सुंदर और दिव्य स्वरूप का दर्शन हो रहा है। सुखदेव जी ने पूछा, बताओ भगवान के किस रूप को देख रहे हो? परीक्षित उत्तर देते हैं कि मैं भगवान किस रूप को देख रहा हूं। परीक्षित ने कहा, मुरली बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। घूम लिया जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया, जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। भव पार करने वाले राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। भगत वजामिल गणिका तारी मुझको क्यों बिसराया। भगत वजामिल गणिका तारी मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुन बिनती हमारी, द्वार तिहारे आया। हृदय में रहने वाले बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ
प्रभु मुझको जग में खूब नचाया, दीन बंधु जग तारण प्रभु जी नाम तुम्हारा, हृदय में रहने वाले राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित भगवान को पुकारते हैं, सुखदेव जी से बताते हैं कि भगवान के स्वरूप को मैं देख रहा हूं। और जैसे ही सुखदेव जी ने सुना कि ऐसे स्वरूप को देख रहे हो, परीक्षित ने कहा हाँ उसी स्वरूप को देख रहा हूं जो खंबे में से प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हो गए, जो कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी की सारी बनकर के सारी उसके शरीर से लिपट करके उसकी रक्षा की, जो भीष्म पितामह के सामने, उस भीष्म पितामह के चरणों के सामने आकर के खड़े हो गए, जिन्होंने न जाने कितने कितने बार पांडवों की रक्षा की, गोपियों की रक्षा की, ब्रजवासियों की रक्षा की। मैं उन प्रभु का दर्शन अपने भ्रकुटी केंद्र में कर रहा हूं। ऐसा बता ही रहे थे कि वह तक्षक जाति का काला नाग अपने विस्फूर्ण होठों के कोनों को चाटता हुआ, अपनी जीभ लपलपाता फुसकारता हुआ चला आ रहा है। और वहां पर कुछ पुष्प रखे थे, छोटा सा रूप बनाया, पुष्प के भीतर प्रवेश कर गया। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने वह पुष्प अपने हाथ में लिए और हाथ में लेकर के परीक्षित भगवान का ध्यान करते हैं। जैसे ही परीक्षित का ध्यान संपन्न हुआ, उस तक्षक जाति के काले नाग ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को डस दिया। और जैसे ही डसा, ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो ही गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्चातां सर्वदेहिना। जैसे ही डसा, उस काले नाग के पर उस तक्षक जाति के सर्प की विस्फूर्ण अग्नि में जल करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित भस्म हो गए। और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और उस विमान में बैठ करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित भगवत धाम की ओर गमन करते हैं, भगवत धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने 7 दिनों तक जब श्रीमद् भागवत की पावन कथा का श्रवण पान किया, तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को मुक्ति मिल गई।